साल पुराना वकील का घर था, पोर्तुगीज भाषा में घर को काजा कहा जाता है, CASA, काजा मीन्स हाउस। अराउदाद वारिस घर के मालिक का नाम। इस घर में 6 लोग रहते थे। 6 लोग की देखभाल करने के लिए 20 नौकर, एक गेट है। 1755 में बंधा हुआ घर है। 267 ईयर्स ओल्ड। गोवा में पोर्तुगीज आए थे, 1510 को गए, 18 दिसंबर 1961। 450 साल और 25 दिन गोवा पर पोर्तुगीज लोग ने राज किया। गोवा दमन और दीव। इंडिया में थे ब्रिटिश अलग, पोर्तुगीज अलग। लेकिन ये घर 1755 यानी 267 ईयर्स ओल्ड। अंदर पहली, दूसरी, चौथी पीढ़ी में कुछ किया हुआ सामान है। 5वीं पीढ़ी अभी भी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मडगांव में रहते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने ट्रस्ट बनाया, इसको म्यूजियम बनाया। जो फर्स्ट मैन थे वो लॉयर थे, वकील। तो वकील का रहन सहन कैसा था देखना है 250 साल पहले का। अंदर ऑटोमेटिक और एक्सप्लेनिंग गाइडिंग है। और एक रूम है, एक स्पॉट का रिकॉर्डिंग गाइडिंग किया हुआ है। आपको देखते देखते सुनते सुनते आगे जाना है। आइए अंदर। वकील का नाम था एडवोकेट साल्वाडोर गिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारेस, गोवा के फर्स्ट लॉयर। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। और शांत वातावरण करने के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंपशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या धातु का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। छाती पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बारी और दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखेगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए और बायां छाती निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी देखो उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाईं तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। संस्कृत में इसे पालकी और पुर्तगाली में कांची के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समृद्ध शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें जोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। ये देखिए आधा दरवाजा, आगे दरवाजे लिया पोता का है, पोता है आप लोग। जब कोई बड़े बंगले में आएगा तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखा था और संबंधित दरवाजा खोलता था। आगे आइए। तो हम आगे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। वो चाबी कहाँ रहता है? उसे आता प्रेयर। हर संडे को फादर आके प्रे करके जाते थे उस समय। क्या करते? प्रे इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्यों दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है। इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। संत एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाई ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। आगे आइए, ये बार देखो 4 पीढ़ी ने यूज किया हुआ था। जर्मनी से वर्ष कृपया आगे दाई ओर कुछ कदम बढ़ाइए।
दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न जर्मन शादी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं ये 4 पीढ़ी का फादर का सामान, उस समय फादर कलर के कपड़े मिलते हैं, आजकल व्हाइट देते हैं, हर संडे को आपको प्रेजेंट ऐसे बड़े-बड़े घर में फैमिली डॉक्टर होता है, वैसा फैमिली फादर। पीछे देखो इनको मिलने के लिए आए थे 1977 सेकंड जॉन पॉल डिजिटल की साउथ की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वेटिकन रोम से अराउजो अल्वारेज परिवार के लिए आगे आओ, आगे आइए। अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ी है। दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते। वे बहुत उदार और मददगार व्यक्ति ये बच्चे इनकी छठी पीढ़ी है, सी जनरेशन। इनके पिताजी 5th जनरेशन, ये मडगांव में है, इन्होंने म्यूजियम बनाया। ये लड़का लड़की कॉलेज पढ़ रहे हैं, पिताजी आर्टिस्ट है, स्कल्पचर आर्टिस्ट। इन लोगों को अदालत के दरवाजे सब पे इन्होंने फैमिली ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट डोनेट नहीं किया। उस समय के दौरान उस समय का ऑफिस वकील राजस्थान और हाथ से दो लॉ डिग्री, लॉ सर्टिफिकेट, स्मोकिंग पाइप कलेक्शन। ये पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने दिया हुआ वकील का नॉमिनेशन लेटर हाथ से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट इंग्लिश बट लैंग्वेज पोर्तुगीज, यू कैन रीड बट नॉट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, पढ़ सकते हो मीनिंग नहीं मालूम पड़ेगा। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई। पुर्तगाली विधि गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। स्मोकिंग पाइप कलेक्शन। दरवाजे के बगल में लकड़ी की अलमारी है। आगे आइए। ये वकील का कमरा, मास्टर बेडरूम, कमोड, इमरजेंसी टॉयलेट, रात के लिए इस्तेमाल करते थे, आजकल अटेंड होते हैं। मास्टर बेडरूम आगे प्रदर्शित किए गए कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। मास्टर बेडरूम सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। ऊपर देखो, मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफेमियानो अल्वारेज ब्राउन नेवी बनी काजू की फेरी के चादर देखिए 150 साल पुराना, मेड इन चाइना से अभी चाइना से उस समय चाइना का ओरिजिनल माल आता था, अभी चाइना डुप्लीकेट इसलिए मोदी ने बना सब मेड इन चाइना बना। ये उनके कोट्स है, पुर्तगाली स्टाइल, इटालियन स्टाइल, कोट में जाने का ये पहनते थे। आगे बच्चों का चिल्ड्रन बेडरूम और फोटो और कैथलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार में उनमें प्रदर्शित है 3 चीजों की कलाकृतियाँ, मार्गरीटा की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़िए। इस गांव में लाइट 71 में आया, पुर्तगाली का 61 को 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नारे थे, ये कैबिनेट दे दे, ये कैबिनेट दे दे। ये खत्म होती ही बत्ती अपने आप बुझ जाती, सिंपल टेक्निक यूज करते थे। ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹಿಂಗದಾವು, ಈಗಿನ ಕಾಲ ಹೊಸ ಟೈಪ್ लाइट नहीं था। 10 मई 1971 को इस गांव में लाइट आया। उसके पहले की बात है, ये मरती रेडियो, उस समय रेडियो चलाने के लिए दोनों पैसा लगता था, एक साथ बातें आठ सामान वगैरह
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ चलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से आप आइए इधर बैठिए बहुत ही सरल तेल पानी के मुकाबले इस तरह की खिड़कियां आपको और खिड़कियां देखो शिप से बना है अनोखी है लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे-छोटे वो राणा का स्टोरी है ना 2 मिनट बैठने दो हाँ ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने में थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें इनमें औषधीय वस्तुएं शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखिए ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है आगे बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था जिसे राणेज कहते थे इतने निडर थे कि दस्तगिरी करने से पहले राणेज से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे को सीधे जिन्हें बालका कहते हैं वहाँ रखे राणेज घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर खरवारों को बिना नुकसान पहुँचाए लौट आते ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते लेकिन इस खास बात थी यह सुरक्षित कमरा आमतौर पर इस पेशेवर खाने पर रखा जाता में जो छेदी थी उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद